कितना अवेयर है? हाँ, फिर वही मैंने बोला कि हाँ बंगाली आती है, तो बोले कि इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा आप बंगाली में बोलकर सुनाइए। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से बिहार राज्य के कार्यपालिका की नींव रखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम उजय त्रिपाठी है। मैं अभी खड़ा हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य द्वार पर, जहाँ पे बीपीएससी के 17वीं संस्करण के तीसरे चरण यानी कि साक्षात्कार का चरण चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन है। इसी क्रम में हमारे साथ प्रियंका मैम मौजूद हैं। मैम, कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। तो कितने बजे आप आए? मैं वही 2 बजे के करीब आ गई थी, लेकिन जल्दी आना चाहिए था, मैं थोड़ा लेट थी। जी जी। और क्या प्रक्रिया है मैडम यहाँ पे, जैसे अंदर आने के बाद इंटरव्यू के पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है? सर ये लोग लेकर जाते हैं रोल नंबर वाइज, और सर लेकिन आपको रोल नंबर बैठाया नहीं जाता है। इनका एक अपना लिस्ट होता है जिसके हिसाब से ये लोग बैठा रहे हैं आपको, और उसके बाद वहाँ से फिर आपको एक ग्रुप को 12 बच्चे के ग्रुप को लेके जाया जा रहा है। अच्छा। फिर वहाँ एक आपका साइन वाइन अटेंडेंस देख रहे हैं वो लोग, दूसरे में आपको एक कोड दे रहे हैं जिसको स्क्रैच करना है, तो आपको उसमें निकलता है कि आप बागमती, महानंदा किस में जा रहे हो। अच्छा, नदियों के नाम पे 4 बोर्ड डिसाइडेड हैं और कूपन कोड से आपको पता लग रहा है कि आप कौन से उसमें। ठीक है। उसके बाद आपका बोर्ड फिक्स हो गया, आपको एक कोड दे दिए वो लोग, फिर आपको वहाँ से उठाकर वो लोग एक और जगह पे बैठा रहे हैं। अच्छा। थोड़ा मतलब कंफर्ट करने के लिए। उसके बाद वहाँ से आपको लेकर जाया जा रहा है कि आप किस बोर्ड में जा रहे हैं। 2 मिनट बाहर रखा जा रहा है, फिर वहाँ से घंटी बज रही है और आपको जाना है। और जैसे बोर्ड अभी एक बच्चे का हो गया, फिर उस बोर्ड में लगभग 12-13 लोग एक दिन के होंगे, तो इंतजार करना पड़ता होगा। उस दौरान कुछ एंग्जाइटी होती होगी, उसके बारे में बताइएगा जरा। हाँ, थोड़ा सा तो एंग्जाइटी हो रही है कि अभी क्या होगा, मेरे पहले वाले चले गए हैं तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, तो उसमें लगता है। लेकिन इंटरव्यू पैनल के अंदर जाकर फिर नहीं लगता है, लगता है कि बहुत कोर्डियल बोर्ड है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं बस। मतलब इंटरव्यू में अंदर जाके किसी भी तरह का एंग्जाइटी सब सारी दूर हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैडम, इसके साथ आते हैं इंटरव्यू के सवालों पर। अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करना चाहें। ठीक है सर। तो किस किस तरह के सवाल आपसे पूछेगा? सबसे पहला सवाल क्या था मैडम? सबसे पहला सवाल मुझसे था कि आप मतलब कहाँ से ग्रेजुएशन की हैं। अच्छा। किस विषय में की हैं। फिर तो आपका क्या विषय था मैम? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप कंप्यूटर साइंस से हैं? यस। अच्छा, उससे भी सवाल हुए? हाँ, उससे हुए, लेकिन ज्यादा उससे क्वेश्चन नहीं हुए। फिर भी क्या क्या एक आध सवाल, अगर किसी का कंप्यूटर साइंस होगा तो उसको कुछ आइडिया लगेगा। सर उससे तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ, बस आपसे पूछा गया कि आप क्या करती हैं, कंप्यूटर साइंस करके आप अभी क्या कर रही हैं। अच्छा। और फिर पूछा गया कि आप कहाँ से कंप्यूटर साइंस की हैं। अच्छा अच्छा। तो इंजीनियरिंग में की हूँ वेस्ट बंगाल से। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर पूछा गया कि आप बांग्ला में कुछ बोल सकती है, इतने दिन रह कर आपने। अच्छा। 4 साल जो रहा वहाँ पे आपने कुछ सीखा बंगाली में? तो मैंने बोला कि यस सर, मुझे लैंग्वेज आती है। वहाँ के कल्चर के बारे में पूछा कि वहाँ खाने में लोग क्या पसंद करते हैं। मतलब छात्र के अवेयरनेस के बारे में वो लोग पता कर रहे थे कि जहाँ आप मौजूद हैं 4 साल तक, उसके बारे में कितना अवेयर हैं। हाँ, फिर वही मैंने बोला कि हाँ बंगाली आती है, तो बोले कि इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा आप बंगाली में बोलकर सुनाइए। अच्छा। तो मैं फिर बोलकर सुनाई, तो फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा। चलिए, तो अच्छा गया। उसके बाद क्या सवाल थे मैडम? फिर हिस्ट्री से था कि आर्यन कहाँ से आए। हिस्ट्री आपका वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है मेरा। तो उससे था कि आर्यन को लेकर था कि कहाँ से आए के विषय में पूछा गया। हाँ ठीक है। और फिर शंकराचार्य से भी एक क्वेश्चन था कि अभी क्या विवादित मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करंट का मुद्दा है। हाँ, और सर एक और क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि कन्या सुकन्या योजना जो अभी चल रहा है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, तो उसका क्या है, कितने % मिल रहे हैं उस पे। अच्छा, बिहार के महिलाओं से संदर्भित सवाल आपसे किए गए। यही क्वेश्चन पूछे। बस इतने ही क्वेश्चन थे? हाँ। कुल मिला कितने देर चला मैडम? मुझे लगता है 10 से 12 मिनट चला होगा। 10 से 12 मिनट। अच्छा, तो आप अपने इंटरव्यू से कितनी संतुष्ट है? 10 में से आप अपने आप को कितने नंबर दीजिएगा? मैं तो अब देखिए, मेरा तो इंटरव्यू हुआ तो मैं तो संतुष्ट हुई, फिर भी एक अंदाजा मुझे लग रहा है कि मैं 10 में से अपने आप को 10 ही दूंगी। चलिए, बहुत आपको मुबारक हो इस बात का। मेंस कैसा गया था मैडम आपका? बढ़िया गया था। अच्छा। तो अगर मेंस में आपका अच्छा नंबर हो तो आपको क्या लगता है? तो सर मुझे लगता है कि सिलेक्टेड हो जाऊंगी मैं। तो दोस्तों, शायद मैं किसी भावी अधिकारी से बात कर रहा हूं, और मैं प्रियंका जी से विदा लेना चाहूंगा और इनको बधाई देते हुए